प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अद्भुत कार्य किए हैं। उसने राष्ट्रों के सामने प्रकट कर दिया है कि वो कितना न्यायप्रिय है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु अपने स्वर्गारोहण के पूर्व शिष्यगणों से बातचीत करते हैं। मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिसने मुझे भेजा उनके पास मैं वापस जाऊँगा, और मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूँ। प्रभु शिष्यगणों से ये कहते हैं। प्रभु को शिष्यगण एक कोने के पत्थर के समान समझते हैं, और वो पत्थर बहुमूल्य पत्थर है। हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते वक्त एक पल अपने आप से पूछे, अपने आप को परख देखे, क्या मैं उस बहुमूल्य पत्थर के समान है? ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु स्वर्ग में पिता परमेश्वर के समक्ष मेरे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहे हैं। हम इस मिस्सा बलिदान में अपने सारे कमजोरियों को, सारे पापों के लिए हम क्षमा मांगे। हमारे हर पाप गुनाह प्रभु के समक्ष रखते हुए हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है।
यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा। पिता की दाएं विराजता तू, विनती हमारे सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमें पास्का रहस्य की पूर्णता तक निरंतर ले चल। तूने बपतिस्मा द्वारा हमें नया जीवन दिया है। ये वर दे कि हम तेरे उदारता से प्रचुर फल उत्पन्न कर सके और अनंत जीवन तक पहुंच सके। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एकमात्र ईश्वर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 व्यक्तियों को चुन लिया। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए बारहों ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुन लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस के अतिरिक्त फिलिपुस, प्रोखरुस, निकानेर, तिमोन, परमेनास और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चारा गाँवों में लेके बिठाता है, मुझे राहत की नदियों के खुदा मेरा ले जाता है, मेरा जहाँ बहाल करता है। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है। आप लोग चुना हुआ वंश और राजकीय याजक वर्ग है। दूसरा पाठ, संत पेत्रुस का पहला पत्र। प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आइए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बन जाइए। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को
ग्राह्य होगी। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रख देता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्मग्रंथ यह कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसी चट्टान जिस पर फिसल कर वे गिर जाते हैं। वे वजन में विश्वास नहीं करना चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनका भाग्य है। परंतु आप लोग चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसी के महान कार्यों का बखान करें जो आप लोगों को अंधकार में से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाए ईश्वर का स्तुति गान, धन्य है उसका मधुर नाम, उसकी प्रशंसा गाए हम अब सर्व सदा, अब सर्व सदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14 पर संज्ञाएं 1 से 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग हम कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वो मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में विश्वास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरे इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वो स्वयं वही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय बंधुओं, प्रभु यीशु के प्रवचन में हम सुनते हैं, तमाम बार सुनते हैं, पिता और प्रभु, पुत्र प्रभु एक ही है। जो पुत्र को देखा है वे प्रभु को भी, पिता परमेश्वर को भी देखे हैं। जो पुत्र ईश्वर को अनुभव किया है वो पिता परमेश्वर को भी अनुभव किए हैं। प्रभु यीशु का ये कहने का तात्पर्य यही है, प्रभु यीशु ऐसे ही इस धरती पर नहीं आए हैं। पिता परमेश्वर द्वारा भेजा हुआ परम पावन पुत्र है प्रभु यीशु। हम प्रभु के अन्य उपदेशों में हम सुनते हैं, प्रभु यीशु शिष्यगणों से पूछते हैं, मैं कौन हूँ, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं। उसके बाद पूछते हैं, मैं कौन हूँ, इसके विषय में तुम लोग क्या कहते हो। प्रभु शिष्यगणों से ये चाह रहे थे कि शिष्यगण ये बताए कि मैं ईश्वर द्वारा भेजा हुआ परम पावन पुरुष हूँ। मानव पुत्र इस धरती पर इसलिए आया कि हर एक व्यक्ति का मुक्ति हो। उस मुक्ति पद पर हम आज हैं। प्रभु यीशु हम सबों को पिता परमेश्वर के पास ले जाने का बातें करते हैं। मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए एक स्थान का प्रबंध करूंगा, उसके बाद फिर आऊंगा और तुम्हें मैं ले जाऊंगा। जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु ये चाहते हैं। अगर ये हमारे जीवन में अगर संभव होना है, विशेष रूप से जितने सारे लोग प्रभु में विश्वास नहीं करते, उनके लिए ये वचन आज एक बहुमूल्य और महत्वपूर्ण वचन है कि जो व्यक्ति प्रभु में विश्वास करता है, जो व्यक्ति ये विश्वास करते हैं पुत्र प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर द्वारा इस धरती पर भेजा गया है, वो अवश्य ही प्रभु के साथ पिता परमेश्वर के पास रहेंगे। क्योंकि प्रभु ये चाहता है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। हम आज इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते समय प्रभु के इन वचनों को हम स्वीकारें। पुत्र प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर इस धरती पर एक कोने के पत्थर के समान, एक बहुमूल्य पत्थर जैसे भेजा है, लेकिन लोग, सामान्य मनुष्य उन्हें इनकार किया, लेकिन ईश्वर उन्हें एक महत्वपूर्ण पत्थर बनाया है। प्रभु ये कहते समय संत थॉमस प्रभु से पूछते हैं, प्रभु हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, फिर हम कैसे ये मार्ग जानते हैं। उसी प्रकार के व्यक्ति आज प्रभु से ये कहते, प्रभु हम ये कैसे जान सकते हैं। प्रभु उन्हें उसका कोई उत्तर नहीं देते हैं। प्रभु उनसे ये कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। जो व्यक्ति मुझसे होकर गए बिना पिता के पास नहीं जाते हैं। पिता के पास पहुँचने का एकमात्र रास्ता, मार्ग यही है, प्रभु यीशु। वो सत्य का मार्ग है, जीवन का मार्ग है। उस मार्ग से होकर हम प्रभु के पास पहुंचना, पिता परमेश्वर के पास पहुंचना अनिवार्य है। संत पेत्रोस द्वारा लिखित उनके पहले पत्र में हम ये पढ़ते, सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान खोने का पत्थर रख देता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में हम निराश होते हैं, अपने जीवन से निराश, अपने कामकाजों से निराश, अपने परिवारों से हम निराश, उसी समय पेतरुस का ये वचन हमारे लिए शक्ति देने वाले वचन बन जाए। हमारे जीवन का एक मार्ग के समान इस वचन मेरे जीवन में कार्य करे। पिता परमेश्वर के पास पहुंचाने वाला बहुमूल्य वचन के जैसे हम इसको स्वीकार करें। आइए हम अपने आप को समर्पित करें, प्रभु के समक्ष अपने जीवन को रखते हुए, हमारे चिंताओं को रखते हुए, हमारे आने वाले समय को रखते हुए हम प्रार्थना करें।
प्रभु हमें उस मार्ग से ले चले जहाँ से मैं पिता के पास पहुँच सकता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। हम सब खड़े होकर अपने विश्वास की घोषणा करें। स्वर्ग पृथ्वी के सृजनहार ईश हमारा एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक ही ईश्वर है। पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु मरियम से जन्म लिया, मानव को मुक्ति दिलाने मानव देह को धारण किया, पिलातुस के शासन में मारा गया, कब्र में वह गाड़ा गया, तीसरे दिवस वो जी उठा, मृत्यु पर विजय पा लिया। स्वर्गिक परम पिता के साथ सिंहासन पर शोभित है, वहाँ से संसार के अंत में न्यायी बनकर आएगा। पवित्र पावन कलीसिया में पाप क्षमा संतों में मृतकों के फिर जी उठने, अनंत जीवन में विश्वास। प्रिय भाई और बहनों, थॉमस के विश्वासपूर्ण सवाल के जवाब में यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। और आगे ये भी कहते हैं कि यदि तुम मेरा नाम लेकर प्रभु से कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। उनकी आशा भरे शब्दों में विश्वास करते हुए हम अपनी आवश्यकताओं के लिए पिता यीशु से प्रार्थना करें और हम सब मिलकर बोले, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता, सभी धर्माधीशों, याचकों, धर्म बंधुओं एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के अगुवा होने के नाते लोगों को मुक्ति की राह पर ले सके। इसके लिए हम पिता यीशु से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया हर विश्वासी की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें ताकि कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति भूखा या प्यासा न रहे या अकेलापन महसूस नहीं कर सके। इसके लिए हम पिता यीशु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमारी, बेरोजगारी या किसी अन्य कारणों से दर्द या दुख में है, हताश या निराश है। उनके मुश्किल क्षणों में ईश्वर की दया से उनको सही रास्ता दिखाया जा सके। इसके लिए हम पिता यीशु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिस्सा बलिदान में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा सहायता कर सके और यीशु जो मार्ग, सत्य और जीवन है उनका अनुसरण करने में कामयाब हो सके। इसके लिए हम पिता यीशु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखें। अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, पारिवारिक निवेदनों को, सामुदायिक निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखें। जितने सारे लोग रोगावस्था में हैं, जितने सारे लोग मिस्सा बलिदान के अभाव में अपने क्रिस्तीय जीवन से आगे होने के लिए प्रयास कर रहे हैं,
प्रभु उन सारे लोगों को आप अपने छत्र छाया में एकत्रित कर आपके वचन में वे जीवन बिताए, शक्ति पाए, वे कभी गलत रास्ता ना अपनाए। प्रभु वे एकमात्र ईश्वर को पहचानने में समर्थ हो जाए। हम अपने सारे निवेदन, व्यक्तिगत निवेदन, पारिवारिक निवेदन पुनः प्रभु के समक्ष रखें। हम प्रार्थना करें। हे प्रेममय दयालु पिता, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने वचनों और कर्मों के माध्यम से तुझे पिता के रूप में हमें प्रकट किया। उन्होंने हमें तुझ तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। हमें ये कृपा दें कि हम यीशु के बताए मार्ग पर चलकर तेरे आनंद राज्य में प्रवेश पा सके। हमें प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। द्वार तेरे आए भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें हे प्रभु। आशीष दे तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें हे प्रभु। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबको अपनी ईश्वरता का भागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें। हमारी ये विनती स्वीकार कर अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। ये स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक सुर से गाते हैं। पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन
आच्छादित है अवनी अंबर तेरे ही जय जयकारों से। गूंजते हैं सर्वोच्च गगन प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। हे परमपिता तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवंतता पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि देशों दिशाओं में दिन रात उच्च निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर किए तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे उस सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते हैं और इस कटोरे से पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग प्रदामय पुनरुत्थान स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया की चढ़ावे पद आदर्श डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर संत यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का ये बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माधीश जॉर्ज, हमारे धर्माधीश थॉमस, सभी धर्माधीशों, याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में अंदर रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए पलों से धार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए अनंत जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। सामार स्त्री के समान पानी भरता रहा, सामार स्त्री के समान पानी भरता रहा। लेकिन फिर भी प्यास लगी है, लेकिन फिर भी प्यास लगी है। प्यास बुझा दे प्रभु, दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। प्रभु का कहना है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वही बहुत फलता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर, जिसे तूने दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरे तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, तेरी स्तुति तहे दिल से गाएंगे सदा। आभा से भरा हुआ हृदय हम तेरे लिए, संपूर्ण समर्पण तुझे करते हैं तेरे लिए। जन्म से अब तक, आरंभ से आज तक, हर दिन हर पल तू संभाले रखा। तेरी आभार से लिए गाएंगे सदा। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरे तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, तेरी स्तुति तहे दिल से गाएंगे सदा।